ये वो विलायत है जिसके लिए खुदा की रजा ही में जिंदगी गुजारनी पड़ती। हज करता है ताकि खुदा राजी हो जाए, ज़कात अदा किया ताकि खुदा राजी हो जाए, माँ बाप की सेवा किया ताकि खुदा राजी हो जाए, बच्चों की खिदमत किया ताकि खुदा राजी हो जाए, गरीबों की मदद किया ताकि खुदा राजी हो जाए, बेवा का सहारा बना ताकि खुदा राजी हो जाए, उलमा का एहतराम किया ताकि खुदा राजी हो जाए, सादात की खिदमत की ताकि खुदा राजी हो जाए। वो बंदा रात दिन नवाफिल, फराइज और सुनन के जरिए ऐसा कुर्ब हासिल कर लेता है कि चाल कदम बंदे का होता है, चाल मौला की होती है। जबान बंदे की होती है, बोली मौला की होती है, आंख बंदे की होती है, नजर मौला की होती है, कान बंदे के होते हैं, समाअत मौला की होती है। आज उन औलिया से मेरा रूए सुखन नहीं है, मेरा रूए सुखन उन औलिया से है जिन्हें औलियाए सिद्दीकीन कहा जाता है। सिद्दीकीन वो औलिया जो मादरजाद वली, जो अल्लाह के महबूब हैं। जोर से बोलो, क्या है? अल्लाह के महबूब हैं। एक तो वो है जो कठोर परिश्रम करके विलायत का जीना बजीना तय करके मंजिल तक पहुंचा, और इन्हीं के दरमियान एक वो बंदा भी है जो अभी दुनिया में नहीं आया मगर अल्लाह का वली, अभी बाप की सुल्ब में है मगर अल्लाह का वली, मां के शिकम में आया अल्लाह का वली, अभी तवल्लुद पजीर नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, अल्लाह का वली। विलायत पर मोहर कैसी लगी कि जब विलादत हुई तो न कुछ खा रहा है न पी रहा है, इशारा कर रहा है कि मैं रोजे से हूं, अल्लाह का वली हूं। अरे एक हम हैं, तुम हो जो शरीयत को देखकर अपनी फितरत तय करते हैं, और एक मेरे गौस की जात है, अल्लाह ने उनकी तबीयत ही को शरीयत बना दिया। वाह वाह। और ऐसा बनाया कि जब वो निकले तो निकलता सूरज उन्हें सलाम कर रहा है। यह है सदाकत। 15 पारे के हाफिज शुदा पैदा हुए, पूरी शान से आए। क्यों? क्योंकि ये वो वली हैं जिसे मोहब्बत से देख ले वो वली हो जाए। इन्हीं का दामन पकड़ने का हुक्म है, वकूनू मा सादिकीन। पकड़ के तो देख, कोई गड़बड़ सड़बड़ इंशाअल्लाह नहीं होगी। एक था, अच्छी खासी उम्र उसकी हो गई थी, 60 साल का हो गया था, उसे कोई पीरे नहीं मिला था। क्या नहीं मिला था? सठिया गया था। घर में बीबी मुरीद, बच्चे मुरीद, भाई मुरीद, बहन मुरीद, वो किसी का मुरीद नहीं। वजह क्या थी? जब कोई पीर साहब आते थे उसकी आबादी में तो सुन्नत की ऐनक लगा लेता था और उससे देखता था कि कुछ खिलाफे सुन्नत तो नहीं। अब जाहिर है कि 24 घंटा पीर साहब सुन्नत की अवस्था में तो नहीं रह सकते। पीर साहब जल्दी में थे, प्यास लगी थी, एक घूंट में पूरा गिलास पी लिया। देखे इसके, नहीं 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 नहीं, ये पीर बनाने लायक नहीं। पीर साहब स्टेज से उतर रहे थे, लोगों ने मुसाफे में घेरा, जल्दी से बजाय दाहिना पांव के बायां पांव जूते में डाला। उसने देखा कि नहीं 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 नहीं, ये पीर बनाने लायक नहीं। अच्छा, ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने कभी मदरसे की रोटी नहीं खाई, उलमा की सोहबत में नहीं बैठे, मदरसे का कभी माहौल नहीं देखा, उर्दू अरबी भी नहीं आती, लेकिन 100-200 सुन्नतें उन्हें रटा दी गई। तो उनका हाल यही होता है, वो हर चीज सुन्नत के हिसाब से देखते हैं। खनवा खाते वक्त उंगली भी देखेंगे कि 3 उंगली से खा रहा है कि 4 उंगली से खा रहा है। वही बीमारी थी उसे, कोई पीरे नहीं मिला। एक दिन घर लौटा, बीबी ने कहा 60 साल का हो गया है, किसी का मुरीद हो जा। जानता है जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। कहा जानता हूं, लेकिन कोई अच्छा पीर मिले तब देखे, कहीं अच्छे में तू बिल्कुल कहीं और चला जाएगा। अरे जिंदगी का कोई भरोसा, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह का सूरज निकलने से पहले तू टपक गया तो मैं तो पीर के पीछे पीछे जाऊंगी, तू अकेले जाना। क्योंकि रब ताला ने फरमाया यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन हम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम का मतलब मस्जिद के इमाम नहीं,
उनके हादी, उनके गाइड, उनके रहबर, आसान लफ्जों में कहा जाए तो उनके पीर के साथ बुलाएंगे। तो मैं तो पीर के पीछे, तू शैतान के पीछे, ये कह के वो चली गई। खाना खा के वो बैठा सोचता रहा, कहीं आज बुढ़िया ने पते की बात की है। ताना तो ही रोज देते, लेकिन आज इसने एक पते की बात ये की है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वाकई हो सकता है मैं सुबह का सूरज ना देख पाऊं। तो घबरा गया। रात का 11-12 बज चुका था, दूसरा पहर था। सोचा अब काव करी, के का दामन पकड़ी, अभी तो सारे पीर लोग सो रहे होंगे। कहां सुन्नत के साथ उंगली देखने वाला परेशान है कि कोई भी पीर मिल जाए, अब कोई भी पीर मिल जाए। सब सो गए, लेकिन वो जाग रहा, बैठा है, डरा है कि अगर लेटा तो कहीं ऐसा ना हो कि अखियां न खुले। तो जागा बैठा हुआ है। रात का दूसरा पहर भी खत्म, तीसरा पहर लगा। जैसे 1:30-2 बजे का टाइम हुआ, उठा, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज अदा की। उसके बाद अमामा बांधा और सीधे निकलने लगा और हाथ उठा के अर्ज किया, मौला बस अब बहुत हो गया। अब मैं फैसला करके निकल रहा हूं कि मैं बाहर निकलूंगा, जिस इंसान पे मेरी नजर पड़ जाएगी मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। आप कहा, जिस पे नजर पड़ेगी अपना पीर बना लूंगा। अब आप ही बताइए, 2-2:30 बजे रात को किस टाइप के लोग सड़क पे घूमते हैं? हाँ? कितना बड़ा रिस्क लिया उसने। इत्तेफाक देखो, जब दरवाजा उसने खोला तो चोरों की एक टोली जा रही थी। जो चोर सबसे पीछे था वही उसके सामने आया। जैसे सामने आया, उसे अपना वादा याद आया। ना आओ देखा, ना ताओ देखा, पाओ पकड़ा, का पीर साहब। अब चोर ऊपर से नीचे देख रहा है, पीर साहब रतिया चढ़ाए लिए इसका, पीर साहब इन पागल है। मैं तुझे पीर दिख रहा हूं, खुद किसी का मुरीद नहीं, तेरा पीर कैसे? उसने कहा, मैंने तो ये इरादा कर लिया है, तुझे अपना पीर मान लिया। क्या जबरदस्ती मान लिया? क्या मैंने अल्लाह से वादा किया था, जिस इंसान पे नजर पड़ेगी उसे अपना पीर बना लूंगा। तुझ पे पड़ी, मैं समझ गया तू आया नहीं, तुझे मेरे मौला ने मेरे लिए भेजा है। या अल्लाह, ये किस मुसीबत में मैं फंस गया। साथी आगे जा चुके थे। फिर कहा, देख मैं बहुत बड़ा चोर हूं, डकैत हूं, इलाका मेरी चोरी से कांपता है। तुम एक नेक इंसान मालूम होता है, मेरे चक्कर में अपना बेड़ा गर्क मत कर। मैं बहुत बड़ा चोर हूं, यार हूं, शराबी हूं, जुआरी हूं। अपनी बुराई किया कि ताकि छोड़ दे। उसने क्या किया, और टाइट पकड़ा कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कहनू का है कि जितने पीर आते हैं अपनी तारीफ खुद करते हैं या फिर खादिमों से करवाते हैं। तू पहला पीर है जो अपनी बुराई कर रहा है। मैं समझ गया, सब नकली, तू असली। यार ही का ही तो रॉन्ग नंबर लग गया। हमने क्या सोचा था? फिर सिलसिला चलता रहा। छोड़ दे भैया, मैं कौन हूँ, गुलाम हूँ, खादिम हूँ, बस हुजूर पहले मुरीद कीजिए फिर आप जाइए आजाद। क्या मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता कि तुझे मुरीद करूं? कि मैंने तो अपना पीर आपको मान लिया। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया चोर के। क्या? कब मैं तेरा पीर? कहा हुजूर आप मेरे पीर। तो तू मेरा मुरीद? जी हुजूर मैं आपका मुरीद। तुझे मालूम है कि पीर का आदेश, पीर का हुक्म मानना मुरीद के लिए बहुत जरूरी है? कहा बिल्कुल जानता हूं। कहें तो सुन, मेरा हुक्म यह है कि मुझे छोड़ दे। ए पीर साहब, गर्दन मांगे होते हो तो कसम खुदा की मैं काट के कदमों में रख देता, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। 60 साल के बाद मिले हो, इतनी जल्दी नहीं, पहले मुरीद करो तब। क्या कहने दर्द। इतना जब हो गया तो वो भी एकदम उकताए गया। उसने कहा, ठीक है, तेरी वजह से मेरा काफिला काफी आगे निकल गया। वो टारगेट पे पहुंच भी गए होंगे, मैं तो उनको छू भी नहीं पाऊंगा। लेकिन तुझे यकीन दिलाने के लिए कि मैं चोर हूं, मैं तेरे सामने चोरी करके तुझे दिखाऊंगा। चल मेरे सामने इस घर में। एक घर था, उसमें जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, चोर ने कहा, देख तू नेक इंसान है, चोरी करना गुनाह है, लेकिन अगर कोई गुनाह पर रोकने की कुदरत रखता है और नहीं रोक रहा है तो गुनाह देखना भी गुनाह है। जैसे कोई साफ फिल्म देखें, गुनाह कर रहे हैं,
एक साहब देख रहे हैं कि ये फिल्म देख रहा है, उसे मैं रोक सकता हूं, तो फिर अगर आपने रोका नहीं तो आप पर भी गुनाह है। वो ख्याल उसके दिमाग में आया कि यार मैं गुनाह करूं, इसे भी गुनहगार बनाऊं, नेक इंसान। तो उसने कहा देख, मैं अंदर जाऊंगा, चोरी करूंगा, चोरी का माल तुझे दिखाऊंगा, फिर भी यकीन ना हुआ तो मुरीद बनाऊंगा। लेकिन बनाएंगे ना? हाँ बिल्कुल बनाऊंगा, जाने तो दे। अंदर चोर गया, घर में घटाटोप अंधेरा था, चारों तरफ से अंधेरा, हाथ पैर मार रहा है, कहते हैं ना अपने यूपी की भाषा में टापक टोइया। इधर मारा तो लोटा मिला, इधर मारा तो तस्बीह, इधर चौकी, इधर मुसल्ला, कभी चरपाई के ऊपर, कभी चरपाई के नीचे। अंदर अंदर सोचा, अरे घर का मालिक बाहर अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के निकलता है और अंदर माले नहीं है। उधर वो टापक टोइया टो रहा और उधर दूर एक चिराग रोशन था, वहां कोई और नहीं बल्कि पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी मशगूल हैं इबादत में। इसी दौरान ख्वाजा खिज़्र की आमद हुई। फरमाया है अब्दुल कादिर, करख में एक वली का विसाल हो गया, सुबह होने से पहले किसी को कुतुब बनाना जरूरी है, नामजद कर दीजिए। ऐ नाला सुपारा के गैरतमंद सुन्नियों, जरा सखावते गौसे आजम देखो, अजमते गौसे आजम देखो, करामते गौसे आजम देखो। फरमाते हैं ऐ हजरते खिज़्र, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। एक चोर आया है, बड़ी देर से हाथ पैर मार रहा, उसे कुछ मिला नहीं, खाली निकला तो ताना देगा, बगदाद की गलियों में घूम घूम के कहेगा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी के घर गया, कुछ नहीं मिला। लोग मेरी सखावत को ताना देंगे, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है इसी चोर को कुतुब बना दिया जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने बगदाद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी चोर को क्या बना दिया जाए? जोर से बोलो, कुतुब बना दिया जाए। अब तो नजर का तीर चल चुका था, तवज्जो रहे। एक चोर वली बन चुका था। अब वो चोर चोर न रहा। हजरत अलिफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका मज़ार बाबू शेख में गौसे आजम के 35 किलोमीटर अंदर गलियों में जाना पड़ता है, वहां मरजाए खलाइक पूरी शान नजर है जो माज़ागल बसर का मंजर पेश कर रही है। मोहब्बत सीने में पैदा हो गई। कहां का चोर, कहां की चोरी, कहां का साथी, कुछ याद नहीं। अब तो बस निगाहे यार ही नजरे यार का मर्जा बनी हुई है। अब तो बस मुल्तफित है, गौसे आजम के रुखे ज़ेबा की तिलावत हो रही है। इसी हाल में एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जब तीसरा दिन आया तो मेरे गौस ने सीने से लगाया, खिरक़े खिलाफत व इजाजत अता की और कहा तुझे यहां तकने और देखने के लिए वली नहीं बनाया, करख की जमीन तेरी विलायत का इंतजार कर रही है। इजाजत दी, सीना मिलाया तो जो कुछ उडेलना था मेरे गौस ने उडेल दिया। उसके बाद जब वो इजाजत लेके जाने लगे तो सरकार गौस पाक ने कहा रुक, जा तो रहा है मगर तुझे तेरा वादा याद है? तेरा एक मुरीद 3 दिन से मेरे घर की दहलीज पे भूखा प्यासा बैठा, तूने वादा किया था अंदर जाऊंगा, चोरी करूंगा, चोरी का माल दिखाऊंगा, फिर तुझे मुरीद बनाऊंगा। अरे जो कुछ मैंने तुझे दिया है जा उसे दिखाकर अपना मुरीद बना ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप क्या समझे? ये तो सब समझ गए कि अगर पीर कामिल हो तो चोर को वली बना दे। क्या बना दे? मगर एक चीज और इस वाक़े में, अल्लाह करे वो भी हर दिल वाले के हवाले हो जाए, कि अगर पीर कामिल है तो चोर को वली बना दे। क्या बना दे? वली बना दे। ऐसे ही अगर मुरीद अपनी तलब में, अपनी तमन्ना में कामिल है तो चोर को वली बनवा दे। वो भी नजर आया,
ऐ गौस तेरी करामत को सलाम, ऐ गौस तेरी शान कुतुबियत को सलाम। कौन गौसे आजम कि निकले तो उगता सूरज उन्हें सलाम करे, फड़फड़ाते परिंदे उनका पयाम लेकर के आए, चलते फिरते जानवर उनके कदमों का बोसा ले, दरख्त झुक झुक के सलामी पेश करे, और मंजर ऐसा हो कि चिलमने खुल्द हटा हटा कर हुराने बहिश रुखसारे अब्दुल कादिर की बलाएं ले। दुनिया कहे कि इस चेहरे को देख, चेहरा तो अब्दुल कादिर का है लेकिन जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, समझ में आ रही बात? ये है शान कि जब अल्लाह बंदों का वली होता है तो शान और है, लेकिन एक शान ये है कि बंदा ही अपने रब का वली बन जाए। और जब बंदा अपने रब का वली बनता है तो मोर तो मोर, तोर तो तोर, चोर को भी वली बना देता है। रब ताला ने तारुफ कराया तो इस तरह की, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। होशियार खबरदार, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, न कोई डर है, न कोई हुज़्न व मलाल है। कहां का खौफ यार? खौफ भी मेरे गौस से कांपता है, क्योंकि शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। पूरी शान विलायत के साथ बगदाद में विराजमान है हजरत ख्वाजा उवैस करनी। में खौफ की बात आई तो मैं अर्ज कर दूं, जंगल में इबादत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत धीरे बोले हो। हाँ, इबादत कर रहे हैं। उनकी बकरियां घास सुकून से खा रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। कौन? भेड़िया। मैं मानता हूं शेर बड़ा डेंजर जानवर होता है, अगर भूखा है तो किसी को सुकून से रहने नहीं देता, लेकिन बड़ा गैरतमंद भी होता है। शेर अगर खाई पी ले तो आप शेर के साथ टहल घूम सकते हो, बेशक तो ऐसा कहा जैसे टहले हो। ऐसा मुझे देखा है, हाँ मैं टहला हूं, और ये मेरा सुना वाकया नहीं, मैं शेर के साथ 1 किलोमीटर से आगे तक गया। ये और बात है कि टहलने के लिए भी जरा शेर दिल चाहिए, पिजड़े के पीछे से देखना और है, पूंछ पकड़ के चलना और। वाह, चल गैरतमंद है। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों इतना खतरनाक दरिंदा कि अगर गर्दन तक खाई ले, नटई तक, और सामने बकरी दिख जाए तो नचीहे जरूर, चाहे खाए ना। और वहां ख्वाजा उवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां सुकून से घास खा रही हैं, और भेड़िया जो है गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ, ऐसा अद्भुत अविश्वसनीय इनक्रेडिबल सीन देखा तो पैर से उसके जमीन हिल गई। कहा, बाबा ये क्या? इस खूंखार भेड़िए से आपको डर नहीं लगता? हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी डर नहीं लगता। तवज्जो चाहूंगा, मेरी बकरियों को भी डर। कहा, वो क्यों? कहा, पहले मैं डरता था। तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, देखिए, पहले मैं डरता था, अब नहीं डरता। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मुसलमानों, मायूस होने की जरूरत नहीं, डरने और घबराने की नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि शौकत इस्लाम जिंदा रहे, अगर तुम ये चाहते हो कि अजमत के झंडे लहराते रहें, अगर गरीब नवाज के भारत में अपनी कामयाबी की दास्तान को अपनी आने वाली नस्लों तक पहुंचाना चाहते हो, अगर तुम बदर उहद, खैबर और खंदक की तारीख को याद दिलाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजाने दे दे, कैसर और किसरा में जलजले पैदा कर दे, दरियाए दिजला के सतह पर घोड़े को दौड़ा दे, तो तुम्हें बंदूक चलाने की जरूरत नहीं, नेजा चलाने की जरूरत नहीं, कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, आतंक जैसे घटिया काम की तरफ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुझे सुसाइड बॉम्बिंग की जरूरत नहीं। अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस
अल्लाह से डरना शुरू करो, तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह के दुश्मन, जोर से बोलो, तुमसे डरेंगे। शिकवा शिकायत नहीं की ऐसा वैसा, तुमने डरना छोड़ दिया अल्लाह से, इसलिए बंदों से तुम डरने लगे। मगर इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे वो शख्सियत है जिसे दुनिया गौसुल अगवास कहती है, कुतुबुल अख्ताब कहती है, अल इंसानुल कामिल कहती है, अल कुतुबुल आला कहती है कि शेर पे नजर हो तो वो झुक जाए, भेड़िए पे नजर हो तो वो झुक जाए, जानवर तो जानवर, बेजबान पत्थर भी बोलने लगे। वो अब्दुल कादिर जीलानी, हमें जिनका बचपन ऐसा कि जब निकले पीछे नाना सोमई दौड़ा रहे और कब्रिस्तान से गुजर के कहें मुर्दों भागो भागो, तो एक दो नहीं पूरा पूरा कब्रिस्तान खाली हो जाए। वाह वाह। अरे जो जिंदों के साथ साथ मुर्दों पर भी हुकूमत करता हो, उस गौस को तुम क्या कहोगे, हम क्या कहेंगे। आला हजरत ने बड़ी आला बात कहते हुए यूं अर्ज किया कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचो ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।